वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को काज। जात मिल समाज सब पावै निज पद राज। मिथ्या बहुविधि मिथ्या गहन करी। मलिन भयो निज भाव ताको होत अभाव है। सहज रूप दर्शाओ। पांचवा अधिकार और पांचवें अधिकार के अंतर्गत हम यहाँ पर चार्वाक मत की चर्चा कर रहे हैं। चार्वाक मत अपने आप में एकदम इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमारी ही कुछ बुद्धियाँ छिपी हुई या हमारी ही सोच संबंधी कुछ बुद्धियाँ छटाएं इसमें छिपी हुई दिखाई देती है। और जहाँ पर भोग वृत्ति है तो निश्चित रूप से ये चार्वाक ही समझनी चाहिए। चार्वाक समझ कहता है कि अगला भव तो कुछ है नहीं, जो कुछ है यही भव है। खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो वो इतना ही है कि भोग प्रधान अवस्था या व्यवस्था वो स्वीकार करते हैं। और इसलिए आगे किसने देखा है ये सोचकर जो कुछ करना है यहाँ पर भोग भोगना। तो वैसे ही यदि हम में से कोई ऐसा सोचता है कि अगला भव कहाँ मिलने वाला है, मनुष्य भव है ये, और बस भोग लो मनुष्य आयु और फिर सुख होगा, जितना हो सकता है उतना सुख भोग ले, फिर बाकी आगे मिले ना मिले इस भव में तो भोग लो। तो ये चार्वाक संबंधी मान्यता है। मतलब आप यूँ कहो, थोड़ी सी कठोर होगी बात, लेकिन जितनी भी घुमक्कड़ वृत्ति एक, जितनी भी भोग वृत्ति दो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये जो बात है, ये खाओ वो खाओ, ये जितनी भी बातें हैं ये सभी चार्वाक के अंतर्गत आएगी। देखो उन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं आपने को कि कहाँ लिखा ऐसा भोजन को संबंधी। उन्होंने एक इतना ही बोल दिया कि बस दोबारा नहीं मिलेगा ऐसे अभिप्राय संबंधी। देखो शायद चारित्र में ऐसी विकल्प धारा नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अभिप्राय में अगर ऐसी खोट है तो वो चार्वाक ही है। मेरा एक प्रश्न है, एक चार्वाक मान्यता वाला जीव है, ठीक है, क्या है, भोग भोग रहा है। एक सांख्यमती है, वो भी भोग भोग रहा है। तीसरा है एक निश्चयाभासी है, वो भी भोग भोग रहा है। और चौथा है एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो भी भोग भोग रहा है। चार जीव है अपन तो, और चारों अगर आप ऊपर से फोटो निकालेंगे तो चारों एक ही काम करते हुए दिखाई दे रहे, भोग भोग रहे हैं और पूरा तन्मय होकर भोग रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि भले ही चारों एक जैसे फोटो में दिखाई दे रहे हैं, क्या चारों को एक जैसा ही बंद हो रहा है या एक जैसा ही फल मिल रहा है या फल मिलेगा? तो इसका समाधान या जवाब इतना ही कि नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अभिप्राय संबंधी दोष है। एक अभी सम्यक दृष्टि जो है वो तो अभिप्राय में उसको हे जान के भोग रहा है, अत्यंत खेद खिन्न है, उसमें अजीबात रुचि नहीं है, अरुचि भाव से प्रवृत्त है। इसलिए सम्यक दृष्टि भले ही भोग भोग रहा है, उसको उतना विशेष बंध नहीं होता है जितना
श्रद्धा विपरीत होने पर होता है। अब आइए हम निश्चयाभासी को लेते हैं। निश्चयाभासी भी भोग भोग रहा है। निश्चयाभासी के भोग वो क्या विशेष विचार कर रहा है कि भाई आत्मा तो अकर्ता है, आत्मा राग द्वेष का कर्ता नहीं है, और इसलिए जब कर्ता ही नहीं है तो भोगता भी नहीं है, और इसलिए उसके फल का भी भोगता नहीं होगा आत्मा। तो ऐसा विचार करता हुआ ये निश्चयाभासी जीव पूर्ण उससे पृथक होता है, अलिप्त होता है और अनुद्यमी होता है। फिर तीसरा जो है, तीसरा सांख्य है। सांख्य क्या कर रहा है? सांख्य ये ब्रह्म को सृष्टि का कर्ता मान रहा है, और इस न्याय से वो कहता है कि मैं किधर कुछ कर रहा हूँ, ये सब ब्रह्म की लीला है, ब्रह्म के माध्यम से सब कार्य हो रहे, और ब्रह्म का किया कहकर या वो कोई लीला है ऐसी समझकर वो अपने कर्तृत्व से हटता है। समझ में आया? तो ये सांख्य की बात है। देखो, निश्चयाभास और सांख्य ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, बट वहाँ पर ईश्वर कर्तावाद है और ये आत्मा का अकर्तावाद है। ऐसा जानकर दोनों में वैसे निरुद्यमी हुए हैं। और चार्वाक तो कहना ही क्या, वो तो बिल्कुल उसको यही भव है, बाकी आगे कुछ नहीं है, ऐसा सोचकर वो प्रवृत्त हो रहा है। एक उक्ति भी हमने सुनी है कि अ मैन ही डाइज एज इफ ही नेवर लिव्ड। हिंदी में बताओ, मनुष्य ऐसे जीता है कि कभी मरेगा नहीं, और ऐसा मरता है कि कभी जिया नहीं। तो निष्कर्ष फिर से इतना ही आ रहा है कि जो उसकी ये जीवन शैली है, ये इसी का परिचायक है कि ये विशेष विशेष भोगों में जो लगा है, ये वही दर्शाता है कि इसमें इसको कर्म संबंधी या कर्म फल संबंधी या परभव संबंधी ऐसी कोई विशेष कल्पना या दृढ़ता नहीं है, या उसका फल को समझे तो ये अभी विपरीत रूप प्रवृत्ति करता हुआ ना दिखे। चार्वाक मत के 6 बिंदु बता रहे थे। चार्वाक मत के 6 बिंदु बता रहे हैं। एक, कोई सर्वज्ञ देव नहीं है, वह सर्वज्ञ देव की हयाती नहीं है। ऑलराइट, सर्वज्ञ देव नहीं मतलब सर्वज्ञ की हयाती नहीं है। दूसरा, धर्म अधर्म ये कुछ नहीं होता है। तीसरा, मोक्ष होता नहीं है। चौथा, पुण्य पाप का फल होता नहीं है। और पांचवा, परलोक नहीं है। और छठा, यह जितना कुछ दिखाई दे रहा है उतना ही लोक है, जो इंद्रिय गोचर है उतना ही लोक है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऐसे ये 6 बातें चार्वाक की बताई गई। उसमें पहला बिंदु जो था वो सर्वज्ञता को लेकर था, और पंडित साहब ने उसको एक प्रश्न खड़ा किया, भाई इधर आओ, बताओ कि तुम सर्वज्ञ की हयाती इस क्षेत्र और इस काल में मानते नहीं हो, या सर्व क्षेत्र और सर्व काल में मानते नहीं हो। तो यदि तुम ऐसा कहोगे कि इस क्षेत्र और इस काल में नहीं है, सो तो हम भी मान रहे हैं। लेकिन यदि तुम कहते हो कि सर्व क्षेत्र और सर्व काल में ही हयाती नहीं है, तो ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है वही सर्वज्ञ वाला ज्ञान है, तो तुम सर्वज्ञ ठहरे। तो इसलिए और तुम तो कह रहे हो कि सर्वज्ञ नहीं हो, तो तुम्हारे स्ववचन बाधित कथन हो गया। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि धर्म अधर्म नहीं मानता है। धर्म, अरे कहाँ धर्म करना, क्या करना, जो कुछ है। देखो, मेरी एक कज़िन है, मौसी की लड़की है, मेरे से काफ़ी बड़े, मतलब मेरे मम्मी के एज के है, लेकिन है तो। और वो ऐसे कह रही थी
कि कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पर है, सुख दुख स्वर्ग नरक सब यहाँ पर ही है, कुछ दूसरा नहीं है। मतलब वे सब गुड़ गोबर एक कर रहे हैं। कहने की बात इतनी है कि ऐसी जो कोई मान्यता है वो विपरीत है। मतलब वे आगे भविष्य में फल गिनते ही नहीं है, जो कुछ है इधर है ऐसा बोल देते हैं। मतलब क्या, एट द एंड ऑफ दिस भव सब कुछ खत्म होने वाला है, साथ कुछ आने वाला नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, धर्म अधर्म बिल्कुल लोक में प्रसिद्ध है। ठीक है, सर्वजन सुप्रसिद्ध इद, क्या है वो, एक छंद है, क्या है, हाँ, नहीं नहीं नहीं, चलो ठीक है, देखते हैं। कहने की बात, पुण्य और पाप, धर्म अधर्म, मतलब यहाँ पर पुण्य पाप की बात चल रही है। तो ये कोई वस्तु नहीं है, करने की बात नहीं है, और उसमें अपना बेकार समय नहीं गलाना। एक घटना सुनाता हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी बार सुनाई, अब फिर से वो सुना दूंगा। भोज राजा थे, और भोज राजा इस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे कि वे विद्वानों का बहुत आदर करते थे। और जो कोई उनके यहाँ तक ऐसी प्रसिद्धि है कि कोई कहार भी आए और कहार संस्कृत में कुछ बात सुनाए, कोई श्लोक सुनाए, तो उसको पैसा देकर उसका सम्मान करते थे। तो ये मुनीम जो था, उनका जो कोई बैलेंस शीट रखने वाला, तो उसने भोज राजा को कहा, अरे राजा, आप ऐसे ही लुटाते रहोगे तो तिजोरी खाली हो जाएगी। तो उन्होंने एक चिट्ठी रखी राजा के नाम से कि आपदार्थम धनम रक्षेत, आपदा आएगी इसलिए धन की रक्षा करिए। इसमें से अपन बहुत अच्छा लॉजिक निकालेंगे। फिर भोज राजा को चिट्ठी मिली, भोज राजा ने नाम तो लिखा नहीं था, लेकिन राजा समझ गए कि अपना ही कोई मंत्री या हित चिंतक होगा जिसे जिसे कहने की सामर्थ्य नहीं होगी, इसलिए वो उसने चिट्ठी रखी। तो राजा ने बराबर उसी जगह पर एक जवाब में चिट्ठी रख दी। उन्होंने लिखा, श्रीमताम कुतः आपदा, सदगृहस्थों को या विवेकी जनों को या पुण्यशाली जीवों को आपदा नहीं आती है। ओके, कितना जबरदस्त रिस्पॉन्स था। तो मंत्री ने फिर से एक रिस्पॉन्ड कर दिया, कहते हैं, क्वचित यथा आपदा क्वचित यथा, मतलब आपदा जो है क्वचित यथा भाग्यात, मतलब भाग्य में कदाचित हो सकती है, आज नहीं है, लेकिन श्रीमता मतलब पुण्यशालियों के भी आपदा आती हुई दिखाई देती है। तो राजा ने फिर से एक रिस्पॉन्स दिया कि संचितोपि विनश्यति। संचितोपि विनश्यति मतलब अगर आपदा आ गई तो फिर जो कोई संचय किया होगा वो भी साफ सफाया हो जाएगा, वो भी कहाँ रहने वाला है। समझ में आया? निष्कर्ष इतना है कि ज्ञानी और अज्ञानी की सोच की बात यहाँ पर चल रही है। ज्ञानी सब कुछ नाश होगा ये जानकर वर्तमान में लुटा रहा है, और अज्ञानी कुछ रहने वाला नहीं है ये जानकर वर्तमान में प्रमाद में भोगों में लगा रहा है। समझ में आया? तो एक सत् कार्य में लगा रहा है और एक विषय कषाय में लगा रहा है।
तो ऐसी ये दो पर्टिकुलर विचारधाराएं ज्ञानी और अज्ञानी की देखी जाती है। इतनी बात मैंने क्यों रखी? ये चारवाक मत में धर्म अधर्म की कल्पना विपरीत है, वे मानते ही नहीं है। और ये बात सर्व जगह पर प्रसिद्ध है कि सुख का अर्थी जीव वो बराबर धर्म में करता हो। छोटे बच्चे को ही बोल दिया जाए तो छोटा बच्चा भी उसको बोल दिया इसमें हाँ होता है, इसमें पाप होता है, तो पाप होता है करता है। भगवान की मूर्ति देखता है तो बराबर हाथ जोड़ता है। कहीं ना कहीं उसके भी अभिप्राय में धर्म की मान्यता है। तो ऐसे संस्कार तो जीव में पड़े ही होते हैं। लेकिन चारवाक मत थोड़ा सा अलग बोलता है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, पूरा अलग बोल रहा है। फिर तीसरी बात, मोक्ष नहीं है। तो पंडित साहब कहते हैं मोक्ष नहीं है, ऐसा कैसे कहते हो? हम तो साक्षात अनुमान से जानते हैं कि मोक्ष होता है, और उसके लिए हमने कारिका देखी थी, कारिका। और कारिका में क्या आया था कि वो कारिका लेके आ, कोई प्रश्न है क्या? एक मिनट। भैया उनका माइक चालू है, मैं बंद करता हूँ, ठीक है? हाँ जी मैं वही देख रहा था, कोई बंद कर सकते हैं क्या? चलिए कहाँ थे अपन? हाँ जी, मोक्ष। तो मोक्ष में बात यह आई कि मोक्ष है कि नहीं है। तो अपन ने देखा था कि अतिशायन हेतु से मोक्ष की सिद्धि होती है। तो मोक्ष क्या, वहाँ पर क्या है कि जैसे सोना किसी अपेक्षा से शुद्ध होता हुआ देखा जाता है, डिग्री टू डिग्री तपाने से शुद्ध होता दिखाई देता है, वैसे ही कोई जीव ज़्यादा विषय कषाय सहित है, भोग सहित है, और कर्म सहित है, क्रोध सहित है। दो बातें कर रहे हैं, एक क्रोध सहित है और ज्ञान की हीनता सहित है। फिर दूसरा एक जीव है जो कम विषय क्रोधादि सहित है और ज़्यादा ज्ञान सहित है। तो ऐसा बढ़ते बढ़ते कोई जीव होगा कि जिसके राग द्वेष का बिल्कुल अभाव है और ज्ञान के ऊपर ज्ञान की पूर्णता दिखाई देती है। ऐसा जीव हमको अनुमान से ऐसा दिखता है, उसको अतिशायन हेतु उन्होंने बताया। तो अतिशायन हेतु से ये जीव मोक्ष की भी सिद्धि होती है, ऐसी बात हमने कल समझी थी। फिर बाद में कह रहे हैं कि मोक्ष ठीक है, मोक्ष नहीं है, लेकिन पुण्य पाप का फल भी नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो हम प्रत्यक्ष देखते हैं, आज अभी ये चर्चा करनी है आज हमको। पुण्य पाप का फल भी नहीं है ये कहकर वो फिर से चूक रहा है। उसको बताया जाता है, हे भाई एक मिनट इधर आओ, देखो ये दो दुकान है, दोनों ने उतना ही इन्वेस्टमेंट की है, दोनों सगे भाई है, दोनों के पिता ने ही यहाँ पर इन दोनों को दुकान लगा कर दी है। और हम प्रत्यक्ष देखते कि एक की दुकान बहुत धुआंधार चलती है और एक की दुकान बिल्कुल नहीं चलती है। जबकि ये देखा जाता है कि जिसकी दुकान चलती है वो बात करने में बहुत तेज है इन द सेंस बहुत उद्धटता से बात करता है, और जो जिसकी दुकान नहीं चलती वो एकदम सॉफ्ट बात करता है। तो दोनों में ऐसा होते हुए भी एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, क्या कारण है? तो कहीं ना कहीं पुण्य पाप के फल के वश ही ऐसी बात होती है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देखो एक लड़का किसी अंबानी के घर में जन्म रहा है और एक लड़का झोपड़े में जन्म ले रहा है, क्या कारण है? तो निश्चित रूप से उसका पुण्य पाप के फल में ही ये ऐसा हो रहा है। देखो हमको भी ऐसा ही शरीर मिला है, ऐसा ही हमारा आकार प्रकार है, हमको शरीर में विकृतियाँ आदि जो है वो हमारी अपनी अपनी आइडेंटिकल है। ये क्यों है? तो कहीं ना कहीं अपने पुण्य पाप के फल में ये सब हो रहा है। तो निष्कर्ष इतना है, मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, निष्कर्ष इतना है कि पुण्य पाप का फल साक्षात हमको हमारे सामने दिखाई दे रहा है और हम उसको नहीं माने तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती है, ये चारवाक मान्यता है। और इसीलिए पुण्य पाप
पुण्य में प्रवृत्ति करने की प्रेरणा दी जाती है। देखो, एक आत्मानुशासन में बहुत ही अच्छा छंद आया है, 12 नंबर का छंद है मेरे ख्याल से। 1 मिनट। हाँ, नहीं, 12 नहीं है। नहीं मिल रहा है अभी। वहाँ तो ये कह रहे थे कि पुण्य में प्रवृत्ति करते हैं, पाप मतलब पुण्य और पाप का फल है, लेकिन धर्म में प्रवृत्ति करते हैं तो पुण्य और संचित होता है और पाप कम होते जाता है। इसलिए हे जगत के जीवो, हमें धर्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए। धर्म का फल बिन मांगे में हो। ठीक है। बहुत ही इसमें मार्मिक बातें हैं। जैसे देखो, एक अभी जस्ट मिल गया है तो वो पढ़ देता हूँ। वो कह रहे कि धर्म संचय न करने वाले की निंदा कर रहे हैं। मैं अर्थ ही पढ़ता हूँ। जो जीव मोह या भ्रम के कारण धर्म का घात करते हैं, विषय सुख भोगते हैं, वे पापी वृक्ष को मूल से उखाड़कर फलों को ग्रहण करते हैं। क्या कह रहे हैं? मतलब जो जीव विषय भोग में रमते हैं और धर्म में प्रवृत्ति नहीं करते हैं, वे ऐसे जीव है जैसे कोई वृक्ष को फल के लिए मूल से उखाड़कर फेंक रहा है। ठीक है। ऐसे तो धर्म में प्रवृत्ति करनी चाहिए और उसका फल भी मिलता है, ये हमने देखा। उसके लिए हमने आगम आधार क्या देखा? तो कुशला कुशलम कर्मम। कुशला कुशलम कर्मम मतलब ये पुण्य और पाप, शुभ और अशुभ का जो कर्म है उसका फल निश्चित होता है। ठीक है। तो पुण्य और पाप का फल है, ये बात यहाँ पर सिद्ध हो रही। आइए हम पढ़ते हैं। पृष्ठ क्रमांक 135 पर है। 135 से हम दूसरे पैराग्राफ से पढ़ना चालू करते हैं। तथा पुण्य पाप का फल भी देखते हैं। मिल रहा है सबको? 135 पर पहला पैराग्राफ पूर्ण होने के बाद दूसरा। यह पुण्य पाप का फल भी देखते हैं। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयमेव लक्ष्मी होती है। और मैं आपको बोलूं, मतलब मेरे सामने इतने परिचित है, एक व्यक्ति तो बस घर में बैठे रहते हैं और महीने की लाखों की इनकम आती है उनकी। क्या करते हैं? बस ब्याज भट्टा है कुछ नहीं, होकर लोग ला कर देते हैं और आदि आदि। मतलब कहने की बात, ऐसा सहज ही पुण्य के फल में ये सब बातें हमको दिखाई। बस एक जमीन ले ली, जमीन पड़े पड़े ही उसके दुगने तिगने भाव हो गए, या वहाँ से कोई रोड चला गया, रोड जाने से एकदम फटाफट भाव दुगने तिगने हो गए। तो ये क्या है? ये किसका परिचायक है? ये दुगना ये। और किसी ने जमीन ले ली ऊंचे भाव में, क्यों? एमआईडीसी आने वाली है, और ऐसा पता चला कुछ दिन बाद एमआईडीसी नहीं है, तो ली हुई जमीन भी अब आधे रेट में भी नहीं जा रही। ये ऐसे भी होता है। तो ये सब पुण्य पाप के फल की बात है। तो पुण्य पाप का फल भी देखते। कोई उद्यम करने पर भी दरिद्री रहता है, किसी के स्वयं में लक्ष्मी होती है, कोई शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसी के बिना ही यत्न निरोगता रहती है। कितने दिखाई देते हैं। कोई ये अभी रास्ते पर रहते हैं वे बच्चे, वो उनकी आंखें सब अच्छी रहती है, बाल भी सब एकदम अच्छे काले रहते हैं और एकदम घने रहते हैं। अपन यहाँ पर क्रीम लगा रहे, तेल लगा रहे, बादाम खा रहे, बादाम का तेल लगाते हैं, हर संभव चीज़ लगाते हैं। हम उनको एसिडिटी तक होती नहीं, और हम इतने सब उपाय करते हैं, हमको एसिडिटी होती है, हमारे पेट दर्द होते, सब तकलीफें हमारी हो रही है। ये कैसे हो रहा है? मतलब कहीं ना कहीं पुण्य पाप का फल है कि नहीं है। अब हम मास्क वास्क लगा रहे हैं
और वे बिना मास्क लगाए भी एकदम एकदम अच्छी सब तबियत है। ये रास्ते पर तिरंज दिन भर घूम रहे हैं, ये घूम रहे और एक को कोरोना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और हम मास्क लगा लगा कर घूम रहे हैं, सबसे कीप सेफ डिस्टेंस, और हमको तो कोरोना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अपने आप में पुण्य पाप के फल में ही सब घटित होता है। बिना ही यत्न निरोगता रहती है, ये मानना पड़ेगा। मतलब तो कोई कहे अच्छा बिना यत्न के निरोगता, इसलिए आज से हम सब स्वैराचार करेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन हमको इस बिंदु को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई स्वयं की इतना ख्याल रखता हुआ ये उसकी तबीयत खराब होती हुई दिखाई देती है। जैसे एक बताओ, मेरे एक चाचा जी है, और वे मॉर्निंग वॉक, खान पान में ज्वार की रोटी, एक ही सीमित रोटी खाएंगे ये, और कुछ काल में पता चला कि उनका हार्ट 90% ब्लॉक है। मतलब मॉर्निंग वॉक ये सब करने वाले और खान पान का परहेज रखने वाला जीव, और उसको ये तकलीफ, कहने की बात इतनी आती है कि हमारे सोच से ये सब बातें नहीं चलती। अपना कहीं ना कहीं पुण्य पाप का फल भी उसके लिए कार्यकारी है। और कोई जीवन भर कोई यत्न नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं कि किसी को पूछा जाए, मैं 2-3 प्रश्न बताता हूँ। एक जन को पूछा, भाई तुम क्यों जिए इतना? कहते हैं कि मैं थोड़ी सी वाइन डेली पीता हूँ। अभी उसने जीने का राज क्या बताया? मैं शराब, थोड़ी थोड़ी शराब पीता हूँ, वो मेरे लिए वो टॉनिक जैसा है। दूसरे किसी को, विद्वान को पूछा, भाई तुम क्यों जिए, इतने दिन जिए? वो आश्चर्य कह रहे हैं, मैं इतने दिन क्यों जिया? क्योंकि मैं मरा नहीं। मैं मरा नहीं कहकर उसने क्या किया है, उसने कर्म का, मेरी आयु क्षय हुई नहीं, मतलब कर्म को उसने स्वीकार किया है। समझ में आया? और जो अरे खत्म, हाँ, कोई शरीर का यत्न करने पर भी रोगी रहता है, किसी के बिना ही यत्न निरोगता रहती है, इत्यादि प्रत्यक्ष देखा जाता है। सो इसका कारण कोई भी होगा, कोई तो होगा इसका, जो इसका कारण वही पुण्य पाप है। ठीक है। कितनी बातें हैं। मतलब हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष कोई रंग से राजा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कोई राजा से रंग होता हुआ दिखाई देता है। ये सब अपने अपने कर्म का फल ही तो है, और इसलिए इसे स्वीकार करने में ही इष्टता है। जो ये स्वीकार करता नहीं है कि कोई कर्म नहीं होता है, तो उसने चार्वाक मत अंगीकार किया है। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई करने से ही काम होगा, तो जो सर्वथा ऐसे कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। तो पढ़ाई करने से ही मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पढ़ाई करने से ही मैं पैसे बहुत कमाऊंगा, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। समझ में आया? क्योंकि आगे चलकर कैसे संयोग हमको मिलने वाले हैं और हम कैसे उसका उपयोग करेंगे, ये कुछ भी कह नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं ये पुण्य पाप का ही फल इसमें कार्यकारी है। भले ही हम भी स्वीकार करते हैं कि पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे तो कार्य कैसे होगा। तो हम स्यादवादी है, तो हम एक साथ एक कार्य होने में पांचों समवाय को स्वीकार करते हैं, तो जिसमें एक पुरुषार्थ भी है और एक नियति भी है। तो हम दोनों को युगपत स्वीकार करते हैं और कहीं कोई विरोध नहीं है। कार्य होगा तो उस समय में पुरुषार्थ भी उसी जाति का होगा और उस समय में होनहार भी होगी, तो उसकी क्रम नियमितता भी वैसी ही होनी चाहिए, निमित्त भी वैसे ही वहाँ पर खड़े होंगे। तो सब प्रकार से बातें यहाँ पर समझनी। आइए अगला बिंदु देखते हैं। परलोक नहीं है, परलोक नहीं है तथा परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमान से भाषित होता है। व्यंतरादि है, वे ऐसा कहते देखे जाते हैं, मैं अमुक था सो देव हुआ हूँ, तथा तू कहेगा यह तो पवन है। चलो पहले क्या कह रहे हैं कि परलोक की बात सिद्ध करना ये बहुत ही आसान है।
क्योंकि सभी मानते हैं कि व्यंतर है या भूत चेतता है, आदि आदि सब बातें हैं, या भूत सिद्ध या व्यंतर को सिद्ध किया जाता है, ऐसे मतांतर सभी स्वीकार करते हैं। इसलिए ये जितने भी बातें हैं ये हमारे फेवर में है, क्योंकि इससे एक बात हम सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ परभव है, और जो परभव है ये स्वीकार करता है, निश्चित रूप से उसको फिर आगे जाते हुए भय लगता है, अपने किए हुए पापों का पश्चाताप भी होता है। देखो और एक बात है कि जब अंतिम समय थोड़ा सा पास आता है तो जीव थोड़ा सा डरता भी है। क्यों डरता है? क्योंकि यदि उसका जीवन पापमय गया है तो वो हड़बड़ा जाता है, अब क्या करे अब क्या करे, वो समझ नहीं जाता है, और उसको दिखाई दे रहा है कि ये मैंने जितना पूरी जीवन भर संघर्ष करके संचय किया है धन का, वो सब छूटने वाला है, जितने संयोग जितनी प्रॉपर्टियां मैंने खरीदी है सब छूटने वाली है। तो वो बहुत विह्वल हो उठता है, आकुल हो उठता है कि अब ये कुछ मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि प्रत्यक्ष देख रहे कि कोई साथ लेके नहीं, प्रॉपर्टी तो यही पड़ी रहती है और जीव विलीन मतलब नाश को प्राप्त हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए वो दुखी होता हुआ दिखाई देता है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष अनुमान से तथा परलोक भी प्रत्यक्ष अनुमान से भाषित होता है। व्यंतरादि है वे ऐसा कहते देखे हैं जाते हैं कि मैं अमुक था सो देव हुआ, और कितने ही एक बुक मिलती है कि 101 पूर्व भव की घटना है, मतलब वहाँ पर वे मतलब ये अभी नवीन जन्म लिया है, वो कहता है कि मैं पहले यहाँ था और मेरा नाम ये था, मैं ये काम करता था, आदि आदि सब बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। ये जितना भी कहते हैं ये सब पूर्व भव को की सिद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अर्थात परलोक है, जीव मरता नहीं है, उसका मात्र हमारे हिसाब से चेंज ऑफ नेम एंड एड्रेस इज डेथ, मतलब नाम बदलता है और एक स्थानांतर होता है, तो उसको हम मरण कहते हैं, लेकिन परलोक है ये बात स्वीकार होती है। सभी इसको ऑलमोस्ट सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन चार्वाक मत इसको स्वीकार नहीं करता है। तू कहेगा, अब वो तर्क दे रहा है, तू कहेगा यह तो पवन है, सो हम तो मैं हूँ इत्यादि चेतन भाव जिसके आश्रय से पाए जाते हैं उसी को आत्मा कहते हैं। कह रहे हैं कि मैं यहाँ था मैं वहाँ था, तो ये मैं था कह रहा है, ये मैं क्या पवन कहेगी क्या? ये मैं ये इसी का परिचायक है कि वो आत्मा का परिचायक है। इसलिए हम ये बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि आत्मा का धारी ही ऐसी बात कर सकता है, ये पवन की बात नहीं है। ठीक है, सो हम तो मैं हूँ इत्यादि चेतना भाव जिसके आश्रय से पाए जाते हैं उसी को आत्मा कहते हैं। तो उसका नाम पवन कहता है, परंतु पवन तो भिन्नता आदि से अटकती है, आत्मा मुंदा बंद होने पर भी अटकता नहीं है, इसलिए पवन कैसे माने? आत्मा उसको बंद कमरे में रखो और वहाँ से भी वो बाहर बराबर निकल सकता है। इसका मतलब इतना ही है कि आत्मा किसी से अड़ता नहीं है, और पवन प्रत्यक्ष दीवार आदि से या पर्वत आदि से अड़ती हुई दिखाई देती है। तो आत्मा और पवन अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये कितनी बातें हो गई? परलोक भी नहीं है। अब लास्ट बिंदु है। लास्ट बिंदु क्या है कि इंद्रिय गोचर जो कुछ दिखाई देता उतना ही लोक है। तो कह रहे हैं नहीं भाई, ये भी तुम्हारा तर्क ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हम कितनी बातें हम नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पर होता है। एक मिनट, ये हर किसी का अपना अपना 40 मिनट होने पर बंद होगा क्या? तथा जितना इंद्रिय गोचर है उतना ही लोग कहते हैं।
परंतु तेरे इंद्रिय गोचर तो थोड़े से भी योजन दूरवर्ती क्षेत्र और थोड़ा सा अतीत अनागत काल ऐसे क्षेत्र कालवर्ती भी पदार्थ नहीं हो सकते। और तू दूर देश की वो बहुत काल की बातें परंपरा से सुनते ही है, इसलिए सबका जानना तेरे नहीं है। तू इतना ही लोग किस प्रकार कहता है। इसके लिए बहुत अच्छी कारिका है, और वो कारिका ये है कि सूक्ष्मांतरित दूरार्था प्रत्यक्षा कस्यचिद् यथा अनुमेयत्वतो ज्ञादि रीति सर्वज्ञ संस्थिति। तीन अपेक्षा से बात कर रहे हैं, सूक्ष्म, अंतरित और दूरार्था। वो कह रहे हैं कि एक काम करो, एक कागज लो, कागज के टुकड़े टुकड़े करते जाओ। तो टुकड़े करते जाएंगे तो उसका कोई फाइनल लिमिट आएगा? हाँ आएगा, कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो जो फाइनल लिमिट है उसको हम परमाणु कहते हैं। और वो परमाणु हमको अभी वर्तमान में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अनुमान से हम ऐसा जानते हैं कि कोई ऐसा अविभाज्य अंश होगा जिसको हम परमाणु कहते हैं। तो ये पुद्गल की सिद्धि हो गई, एक कोई सूक्ष्म वस्तु हो सकती है। अभी अंतरित कह रहे हैं, अंतरित मतलब यहाँ पर काल अपेक्षा से बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि राम रावण आदि जो है ये हम प्रत्यक्ष उनकी जानते हैं, इसका मतलब वे थे कि नहीं, आज हमारे सामने नहीं है, इसका मतलब वे नहीं है, या ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। कल बताया था मैंने कि हमारे दादा परदादा को हमने देखा नहीं, इसका मतलब वे थे कि नहीं थे कैसे जाना, हम हैं इसलिए वे भी होंगे, ऐसा हमने अनुमान से जाना। तो ये दूसरी बात अंतरित। और दूरार्था मतलब दूरवर्ती मेरु आदि पदार्थ है, वे भी होंगे, ऐसा हम सहज स्वीकार करते। जैसे हम यहाँ पर है तो इस क्षेत्र को जानने वाला कोई ज्ञान है, वैसे ही कोई दूर बैठकर इस क्षेत्र को जानने वाला भी ऐसा ज्ञान होगा। तो इसका मतलब वो भी एक क्षेत्र होगा, ऐसा हम अनुमान से जानते हैं। तो इस प्रकार क्षेत्र की अपेक्षा से भी हम ये सिद्धि करते हैं कि ये मतलब जितना दिखाई देता उतना ही लोक नहीं है, लोक तो बड़ा व्यापक है। हमारे इंद्रिय गोचर जितनी बातें उतना ही लोक है, ऐसी बात नहीं। और आज के साइंस ने तो कितनी ये बात सिद्ध कर दी है। अभी आप है कि नहीं है मैं कैसे जानूं, बस आपका यहाँ पर कनेक्शन दिख रहा है तो आप है। तो निष्कर्ष क्या है कि भले आप मेरे सामने तो दिखाई नहीं दे रहे, नहीं दिखाई देते हुए भी आप है, ये मैंने अनुमान से जान लिया। तो इसका मतलब जो हमारे सामने उतना ही लोक है, ऐसा कहना ये योग्य नहीं है। इसके लिए कारिका कौन सी है? पांचवी कारिका है सूक्ष्मांतरित दूरार्था। आइए आगे बढ़ते हैं। तथा चार्वाक मत में कहते हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलने से चेतना हो आती है। अब वे कह रहे हैं कि आत्मा या चेतन पदार्थ कैसे तैयार हुआ। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि 5 महाभूतों से आत्मा की उत्पत्ति होती है। क्या क्या है? पृथ्वी, अप मतलब अग्नि, अप मतलब जल है, तेज मतलब अग्नि, वायु तो वायु, और आकाश। इन 5 चीजों के मिश्रण से क्या हो रहा? चेतन पदार्थ की उत्पत्ति होती है, मतलब आत्मा इनसे। और जब चेतन का नाश होना है मतलब क्या? पंच महाभूतात विलीन झाला। ये हमेशा हम पेपर में पढ़ते हैं ये न्यूज़। तो कहने की बात यह है कि ऐसी आप देखना कि हर जगह पर ऐसी ही मान्यता है, और पेपर आदि में पढ़कर इसकी बराबर वैसी ही मान्यता पंच महाभूतों में विलीन होता है, ऐसा वो सब कहते हुए दिखाई देते हैं। निष्कर्ष इतना है कि ये 5 महाभूतों से जीव की उत्पत्ति मानते हैं।
तो पंडित साहब कह रहे हैं कि एक काम करो, एक मिट्टी का बर्तन ले लो, ओके, वो हो गई पृथ्वी, उसमें आप थोड़ी सी जल डालो, ओके, नीचे उसको अग्नि दो, 3 बातें हो गई। हवा तो जा बह रही है और तुम आकाश में हो, तो कह रहे हैं कि ये 5 चीज़ें तो वहाँ पर आ गई। अब मुझे आप इसमें से जीव की उत्पत्ति करके दिखाओ, और वो तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब वहाँ नहीं होती है तो तुम अलग से पंच महाभूतों से जीव की उत्पत्ति होती है कैसे कहते हो? हमको ये बात तर्क संगत नहीं लगती है। आइए पढ़ते हैं। तथा चार्वाक मत में कहते हैं कि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश मिलने से चेतना हो आती है। सो मरने पर पृथ्वी आदि यहाँ रहे, चेतनावान पदार्थ गया, सो व्यंतर आदि हुआ, सो प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। यहाँ पर एक तर्क दूसरा भी दिया है, कह रहे हैं कि शरीर रहा मतलब पृथ्वी हो गया, वो राख हो गया ना जलाने से, तो राख हो गया तो चलो ठीक है, पृथ्वी का बना है ये मान लिया। लेकिन जो चेतन पदार्थ गया और वो व्यंतर हुआ, ये हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, इसका मतलब चेतन का नाश हुआ नहीं है, ये हम बात सिद्ध हो रही है। जो प्रत्यक्ष भिन्न भिन्न देखे जाते, तथा एक शरीर में पृथ्वी आदि तो भिन्न भिन्न भाषित होते हैं, चेतना एक भाषित होती है। यदि पृथ्वी आदि के आधार से चेतना हो तो हाड़, रक्त, उच्छ्वास आदि के अलग अलग चेतना होगी। और एक तर्क दिया, क्या कह रहे हैं? हाड़ मतलब क्या? हड्डी या खून या उच्छ्वास आदि की अलग अलग चेतना होनी चाहिए। तथा हाथ आदि को काटने पर जिस प्रकार उसके साथ वर्णाधिक रहते हैं, उसी प्रकार चेतना भी रहेगी। तथा अहंकार बुद्धि तो चेतना के है, सो पृथ्वी आदि रूप शरीर तो यहाँ ही रहा। तब व्यंतर आदि पर्याय में पूर्व पर्याय का अहमपना देखा जाता है, सो किस प्रकार होता है। तथा पूर्व पर्याय के गुप्त समाचार प्रकट करते हैं, सो यह जानना किसके साथ गया, जिसके साथ जानना गया वही आत्मा है। क्या कह रहे हैं कि पूर्व का जो जान रहा है, कि कुछ याद आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है? पूर्व का जितना भी जानना हो रहा है, ये अपने आप में ज्ञान आत्मा के साथ या संस्कार आत्मा के साथ गए हैं, ये दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आत्मा का नाश होता नहीं है। यहाँ पर भले ही जड़ शरीर पड़ा रहेगा, और वो भले ही उसको आप राख कहो, पृथ्वी कहो, लेकिन आत्मा का नाश होता हुआ हमको दिखाई नहीं देता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा सरल है ये प्रकरण। तथा चार्वाक मत में खाना पीना, भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है। परंतु भैया अनम्यूट करो ना इनको फिर से, हाँ सॉरी म्यूट कीजिए। ठीक है। तथा चार्वाक मत में खाना पीना, भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है, परंतु ऐसे तो जगत स्वयं ही प्रवर्तता है। क्या कह रहे? बहुत लॉजिकल बात है। कह रहे तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है खाओ पियो ऐश करो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, है ना? तो कह रहे कि ये तो तुम्हारे शास्त्रों में लिखा है, लेकिन पंडित साहब कह रहे हैं अरे भाई ये तो सुध परिचिदानुभूता। वो कह रहे हैं कि अनादि से इस जीव का ऐसा संस्कार है कि इसको ये बात तो कुछ सिखानी नहीं पड़ती है। अपने यहाँ पर आचार्य कुंद ने लिखा सुध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा। तो कह रहे ये तो सब परिचित है, और किसी को अकल देनी नहीं पड़ती है कि भाई तुम ऐसे पैसे कमाओ, ऐसे इसको छल करो। वो बराबर
वो अपनी अकल लगाता हुआ दिखाई देता है, अपना हित दिखते ही वो बराबर अकल लगाता है। तो वहाँ पर वो कुछ सिखाना नहीं पड़ता है। तो सिखाना क्या पड़ता है? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय कराना, ये बात सिखानी पड़ती है। और पंडित साहब कह रहे यहाँ पर कि तुमने जो शास्त्र लिखे हैं, ये जो शास्त्र लिखे कि कैसे चोरी करनी, कैसे धन कमाना, कैसे छल करना, कैसे भोग भोगना, ये कोई शास्त्र कहते हैं इसको? ये तो नॉर्मल बच्चे भी आपस में बात करते हैं। एक लड़की जाने लग गई तो वो लड़की देखो क्या है, उसकी फीचर्स बोलना चालू कर देते हैं। तो इसमें भोग की बात तो ये तो इतनी इजीली बोल देता है। इसको कोई सिखाई, कौन सा बुक पढ़ा था इसने? कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, ये अपने आप बकने चालू कर देता है। तो क्या है? तथा चार्वाक मत में खाना पीना, भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है। देखो, अब भोग का खाना पीना अभी हमको सिखाना पड़ता है क्या कि टेस्टी है टेस्टी नहीं है ये कहना? जैसे ही थोड़ा सा टेस्टी लगा तो इसका स्पीड खाने की बढ़ जाती है, और ऐसा हाथ बीत करके एकदम प्रसन्न मुद्रा से खाता है। तो कहीं ना कहीं ये सिखाने की बात नहीं है कि भोजन करना किस प्रकार से किया जा सकता है। भोग विलास करना इत्यादि स्वच्छंद वृत्ति का उपदेश है, परंतु ऐसे तो जगत स्वयं में ही प्रवर्तता है। वह शास्त्रादि बनाकर क्या भला होने का उपदेश दिया? तुमने उसको ये ऐसा उपदेश देकर क्या भला हुआ उसका? तू कहेगा तपश्चरणशील संयम आदि छुड़ाने के अर्थ उपदेश दिया, तो इन कार्यों में तो कषाय घटने से आकुलता घटती है, इसलिए यही सुखी होना होता है। उसने कहा कि हमने उसको तपस्या आदि से निवृत्त करने के लिए ऐसे उपदेश दिए। भोग भोगो भाई, कुछ नहीं होता है। ये तब वे कोई व्रत आदि लेने से कुछ नहीं होता है। तो उसको वहाँ से हटाकर हम उसको भोगों में लगाएंगे तो वो सुखी होगा, ऐसा यहाँ पर वो तर्क दे रहा है। तो पंडित साहब उसको कह रहे नहीं भाई, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि जिसकी विषय कषाय या जिसकी इच्छाएं कम हो जाती है तो उसको उतने अनुपात में सुख का वेदन होता हुआ, वो संतोष को लेकर वो सुखी होता हुआ दिखाई देता है। तो तुम जो बोलते हो वो तर्क संगत नहीं है। देखो, ये ओशो की भी विचारधारा वैसी ही है। वो तो भोग से योग की तरफ, मतलब आत्मा की तरफ ऐसा मानते हैं। सो बिल्कुल ये गलत है। या मात्र नाचते 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 इतना नाचते और फिर उससे थक जाएंगे तो अपने आप में अपने स्वरूप में जाएंगे, ऐसा वो कहते। सो सब काल्पनिक बातें हैं, उससे ऐसा कुछ भी होता नहीं है, भ्रम पलता है, ज़्यादा कुछ आगे बढ़ती नहीं बात। तपश्चरणशील संयम आदि छुड़ाने के अर्थ उपदेश दिया है, तो इन कार्यों में तो कषाय घटने से आकुलता घटती है, इसलिए यही सुखी होना होता है। तथा यश आदि होता है, तू इनको छुड़ाकर क्या भला करता है? मतलब व्रत आदि अंगीकार करने से सहज ही किसी के पुण्य का उदय दिखाई देता है या यश नाम कीर्ति का उदय दिखाई देता है। तुम उसको पाप में लगाकर कहाँ उसका कुछ भला होता हुआ दिखाई दे रहा है? विषयासक्त जीवों को सुहाती बातें कहकर अपना व औरों का बुरा करने का भय नहीं है। स्वच्छंद होकर विषय सेवन के अर्थ ऐसी झूठी युक्ति बनाता है। बहुत ही मार्मिक बात है। और आज देखिए ना, मतलब मान लीजिए, मतलब हमारे समय में तो ये ऐसा ही होता था और अभी भी बाहर ऐसा ही चलता होगा। मान लीजिए मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाए एग्ज़ाम में, या फिर मुझे किसी यश की प्राप्ति हो जाए, लौकिक यश की, तो मेरा दोस्त रहेगा, वो दोस्त क्या करेगा, चल पार्टी करते। चल पार्टी करते मतलब क्या? उसकी पहले तो शर्त होगी कि शराब वाली पार्टी। तो ये एकदम भोग प्रधान वृत्ति है। और मान लीजिए मुझे यश की प्राप्ति हुई है, इसको लेकर उसको क्यों पार्टी देनी, उसने हमको पार्टी देनी चाहिए। तो ये तो उल्टी बात है कि हम उसको पार्टी दें।
और ये सब ऐसी बातें, ये प्रथाएं लोक में चल बसी है, और इससे हटना या बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब हम बचे हैं तो कहीं ना कहीं अपना पुरुषार्थ या फिर अपने संस्कार ही वहाँ पर जोर मार रहे हैं। नहीं तो फिर इन विषय भोगों से बचना मतलब मना करना, ये भी एक बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि हमने मना कर दिया तो हम ग्रुप से बाहर हो गए, ऐसी वो बात है। और इस भय से हम बिल्कुल भी नहीं उस पापों में प्रवृत्ति करते हुए हम देखे जाते हैं। और बच्चों में तो बहुत होता है। मान लीजिए कोई लड़का होगा और उसके फ्रेंड ने कह दिया चलो आज थोड़ा सा शराब पी लो, तो मना करे तो अरे काय बायल्या आहेस तू, तू ये मर्दच नहीं है, ऐसी बात कहकर वो उसको वहाँ से उसमें प्रवृत्ति कराते, मतलब भोगों में कह उसको चिढ़ा चिढ़ा कर प्रवृत्ति कराते हैं। तो ऐसे हम प्रत्यक्ष देखते हैं। और बहुत कठिन प्रसंग होते हैं। अगर बच्चे दृढ़ नहीं होंगे या उनको यथार्थ मार्गदर्शन नहीं होगा तो वो उस प्रवाह में बहते जाते हैं, और फिर बच्चों को बिगड़ने के लिए या हमको भी बिगड़ने के लिए समय नहीं लगता है। ठीक है। एक मराठी नाटक भी है, एकच प्याला। एकच प्याला क्या है कि वहाँ पर उसका दोस्त उसको बस एक सिप करके उसको पिलाता है, और फिर वो दोस्त को मना करने में असमर्थ होता है, क्योंकि फिर अगर मना कर दे तो मैं डिस्कार्ड हो जाऊंगा, और फिर वो ऐसा होता है कि वो उस प्याले के बिना जी नहीं सकता है, ऐसी उसकी अवस्था होती है। ये ड्रग्स, नशा आदि जो हो रहे हैं ये सब उसी के प्रतीक है। तो ये कहीं ना कहीं चार्वाक मत की बात है। तो निष्कर्ष इतना ही है कि हम में भी ऐसा ही कोई चार्वाक मत छिपा हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने किसी को कह दिया अरे भाई तुम बहुत पानी वेस्ट करते हो, या तुम अविवेक से बात करते हो, या तुम्हारा विवेक नहीं है, पाप से डरो भाई, हम हमारा देख लेंगे। हम हमारा देख लेंगे मतलब वो डरता नहीं है, वो उसने पाप का उदय होगा या पाप का फल होगा ये उसने स्वीकार नहीं किया है। तो अपने में भी ऐसा कोई चार्वाक मान्यता हो सकती है। या फिर हम एकांत कहते हैं कि पढ़ाई करो तो ही तुम सुखी होगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम सुखी नहीं होगे, मेहनत करो तो पैसा कमाओगे, नहीं तो मेहनत नहीं करोगे तो तुम पैसा नहीं कमाओगे, आदि आदि जितनी भी बातें हैं हम जो हमारे परिकर में हम कहते हुए दिखाई देते, ये अपने आप में ये चार्वाक संबंधी ही मान्यता जैसी है। हाँ, इसमें इतना है कि हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी श्रद्धा में क्या है। यदि श्रद्धा में विषय भोग की ही बात है तो निश्चित रूप से ये चार्वाक मत ही है। और यदि श्रद्धा में बिल्कुल ये बात है कि हाँ ये तो लौकिक उत्थान की बात है, इससे अपनी जीवन में थोड़ी सी सहजता होगी, तो उस हेतु ये प्रवृत्ति है। लेकिन जो कुछ होना है हम प्रयास करेंगे, लेकिन होना तो योग्यता के अनुसार है। ऐसा जो स्वीकार करते हुए प्रवृत्ति करता है तो उसको अपन चार्वाक मत नहीं कह सकते। समझ में आए? प्रयास देखो, इसलिए एक लोक में उक्ति चलती है कि ट्राई फॉर द बेस्ट एंड होप फॉर द वर्स्ट। मतलब आप प्रयास तो अच्छे का ही करना, लेकिन जो होगा होप फॉर द वर्स्ट, मतलब ये नहीं होगा, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, जो होगा उसको स्वीकार करना, ऐसी एक उक्ति चलती है। वो कहीं ना कहीं इसका ही परिचायक है कि हम चार्वाक मान्यता नहीं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी एक चेस कंपटीशन है, राइट? तो चेस कंपटीशन में कितने बच्चे आते हैं, और हर माँ बाप को क्या लगता है कि अपना बच्चा जीतना चाहिए। तो बस वो बच्चा, वो कंपटीशन, एक मैच हो गया, मैच से हारता हुआ बाहर आ गया मुंह लटकाते हुए, तू असाच करतो, तू असाच करतो, उसको इतना पैनिक कर देते हैं,
मतलब मैं श्रेयांश को किसी कंपटीशन में ले जाता था तो वो पेरेंट्स को देखता था, अरे ये क्या कितनी तकलीफ दे रहे। और जब श्रेयांश आता था बाहर, वो भी हार के कभी आया, तो मैं उसको इतना ही कहता था, ठीक है हार गए, तुम्हें सीखा क्या, तुम्हें आनंद आया क्या? अगर तुमने आनंद नहीं लिया या तुम्हारी कहाँ गलती थी ये सीखे नहीं, तो फिर तुमने यथार्थ गेम खेली नहीं है। कहने की बात इतनी है कि अप्रोच बहुत ज़रूरी है। और यदि हम मात्र यश के लिए ही उसको उसी माध्यम से हम उसको प्रेरित करें या उसी ओर केंद्रित करें, तो हमारी भी मान्यता कहीं ना कहीं इस चारवाक जैसी ही है। ठीक है, आज चारवाक मत का निरूपण हो गया है अपना। अब अन्य मत निराकरण और उपसंहार और अन्य मतों में और जैन मत की तुलना, अब बहुत ही अच्छा एक रोचक प्रकरण चलेगा। अपन करेंगे इसकी क्रमशः चर्चा। कोई प्रश्न है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो फिर रुक जाएंगे। चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई,